तो इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जोशी जी हैं, नेता कांग्रेस, मधु भट्ट, नेता बीजेपी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधु भट्ट जी, भगवान राम ने अच्छे काम किए थे, इसलिए उनको राम की तरह उनकी तुलना की जा रही है। मतलब उनको भगवान माना जा रहा है क्योंकि श्री राम ने अच्छे काम किए, इसलिए आज के दौर के लोग उनको भगवान मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए उनको आगे भगवान माना जाएगा। क्या इस बात से आप भी इत्तेफाक रखती हैं, इसको सही मानती हैं? मधु भट्ट जी, मधु भट्ट जी सुन पा रही हैं आप? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दरअसल तीरथ सिंह रावत का जो आपने बयान सुना, एक बार चाहते हैं आप फिर से उस बयान को सुनिए जो तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में कसीदे जो कसे, उसकी सारी सीमाएं उन्होंने लांघ दी। चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जिस हिसाब से राम ने काम किया तो उनको भगवान माना, कृष्ण ने काम किया तो भगवान माना, इसीलिए इसी हिसाब से काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उनको भी भगवान माना जाएगा। नवीन जोशी जी प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जोशी जी, इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी चाटुकारिता के चक्कर में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। भगवान श्री राम करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक और हमारे आराध्य, जिनको पूजा जाता है, आज नरेंद्र मोदी जी की तुलना भगवान राम से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये लोग ये कभी मोदी चालीसा की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं कि मोदी जी भगवान श्री राम का अवतार है। ये इस प्रकार की जो जिन्होंने जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, इनके हिंदू धर्म के करोड़ों करोड़ों जो आस्था जिनकी भगवान श्री राम में है, वो उनको कभी माफ नहीं करेंगे। ये राम का अवतार बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी है रावण का अवतार है। रावण का अवतार मैं इसलिए कहना चाहूंगा, आज देश के अंदर देखो कितने हमारे कई लोगों ने अपनी जानें गंवा चुकी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नोटबंदी कर दी। जो गरीब आदमी थे, जो अपने घर के लिए उन्होंने पैसा जोड़ के रखा हुआ था, किसी ने अपनी बिटिया की शादी करनी थी, किसी ने अपने व्यापार के लिए वो किया था, कोई नौकरी करते थे तो सुख दुख के लिए अपना पैसा जमा करके रखते थे। रात को प्रधानमंत्री जी का एक फरमान आता है कि कल से नोटबंदी जारी हो जाएगी। नोटबंदी के कारण हमारे कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, लाइनों में लगे रहे, अपने 500-500 रुपए के लिए लोग लाइनों में लगे रहे, अपना पैसा निकालने के लोग लाइनों में लगे रहे। जीएसटी के कारण पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोगों का रोजगार तबाह हो चुका है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। आज किसानों का इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है। पिछले 3-3.5 महीने से पूरे हमारे देश के किसान दिल्ली की सीमाओं में बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। अभी हमारे उत्तराखंड में कुंभ चल रहा है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कुंभ को सही तरीके से चलाने में नाकाम साबित हुए हैं। क्या 4 महीने का कुंभ हुआ करता था, उसको घटा के इन्होंने 1 महीने का कुंभ कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जी की तुलना ये जो लोग कर रहे हैं, जो अभी इनके एक मंत्री हैं गणेश जोशी जी, जो अभी बनाए गए हैं, इन्होंने पहले नरेंद्र मोदी चालीसा की इन्होंने वो किया, मोदी चालीसा का एक वो निकाला, उन्होंने किताब निकाली, उसमें भी उनका गुणगान इन लोगों ने किया। ये इस प्रकार के जो लोग हैं, समाज को विघटित करने वाली ये शक्तियां हैं, इन्होंने हमेशा भगवान के नाम पर राजनीति करने का काम किया है। चाहे राम मंदिर की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने राम मंदिर को हमेशा आगे रखकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने का इन लोगों ने काम किया। और ये अगर ये तुलना करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी श्री राम का अवतार है, तो राम की तरह आप बनिए ना। अवतार की बात है, जो आदमी काम करेगा उसको पूजा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पूजा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी
आप भगवान हो गए, भगवान की आप तुलना कर रहे हैं, अपने से तुलना कर रहे हैं। आपके उसमें देखो कितने ऐसे मुद्दे हैं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। आपने कभी समाज के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, आपने कभी नहीं सोचा कि देश का विकास हो। आपने सिर्फ अपने हिंदू धर्म को आगे कर कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हमेशा आपने राजनीति करने का काम किया है। हिंदुस्तान की जनता, नरेंद्र मोदी जी और इनके जो चाटुकार हैं, जो ये रावण की सेना है, उनको कभी माफ करने वाली नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने तुलना नरेंद्र मोदी की भगवान श्री राम से करी है। नहीं तो नवीन जी, इसलिए तो नहीं कि बीजेपी के लोगों के लिए वो भगवान हो, बीजेपी के लोग उनको भगवान की तरह मांगना है। देखिए, मैंने कहा ना, ये नरेंद्र मोदी जी भगवान का अवतार नहीं है, ये रावण का अवतार है। और ये जितने भी हैं, ये रावण की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने चाटुकार लोग हैं, जो पद की लालसा में लगे। अभी तीरथ सिंह रावत जी पिछले कई वर्षों से अदृश्य थे, कभी नहीं दिखते थे। मैंने और पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने कभी भी उनका एक भी बयान नहीं सुना। अब उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटा दिया। क्यों हटाया, ये क्वेश्चन आज भी खड़ा हुआ है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पिछले 4 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हुआ, बहुत अच्छा काम हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है, अगर 4 साल के अंदर प्रदेश के अंदर विकास हुआ तो आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया? आपने नए मुख्यमंत्री को क्यों बनाया? अगर वो अच्छा काम कर रहे थे तो आपने नए मुख्यमंत्री जी को क्यों बनाया? तो ये जब मुख्यमंत्री बन गए, जो एक आदमी कुछ भी नहीं है, अगर उसको पूरा साम्राज्य दे दिया जाए तो वो आदमी तो निश्चित तौर पर गुणगान ही करेगा। अब गणेश जोशी जी को आपने मंत्री बना दिया। नहीं तो क्या नवीन जी, आपको क्या लगता है इसलिए गुणगान ये हो रहा है, ये सारी चीज हो रही है कि आला कमान खुश हो और तरक्की हो? जी, आला कमान को खुश करने के लिए सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक चरित्र है कि अगर कोई भी उनका गुणगान करता है, उनके बारे में कुछ कहता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, तो उसका प्रमोशन करते हैं, उनको खुश होकर वो कुछ ना कुछ नवाजते हैं। अब जिस प्रकार से गणेश जोशी का मैं 3-4 बार जिक्र कर चुका हूँ, उन्होंने मोदी चालीसा का यहाँ पे किया तो उनको यहाँ पे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के अंदर बना दिया। अब ये तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये उनका गुणगान कर रहे हैं, भगवान श्री राम तो उनकी तुलना कर रहे हैं। हालांकि नए मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बने हैं, लेकिन इनके पास कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जिससे प्रदेश का विकास होता है, ये बजट, ये जो अंतिम बजट था, ये तो ऑलरेडी पास हो चुका है। अब ये नई योजनाएं क्या लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर ये इनको पहले अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो ये अपना एक रोड मैप लेकर जनता के बीच में जाते कि मेरी ये योजना है, मेरी सरकार की ये योजना है, हमने इस धंधे के लिए इतना बजट पास किया, हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना बजट खर्च करेंगे, हम चिकित्सा के क्षेत्र में इतना करेंगे, हम रोजगार के क्षेत्र में इतना करेंगे, हम पलायन रोकने के लिए ये करेंगे, अपने कुंभ के लिए ये काम करेंगे। अब कुंभ प्रदेश के अंदर हो रहा है, करोड़ों करोड़ों हिंदू लोगों की आस्था का प्रतीक है, लेकिन इन्होंने कुंभ में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पहले के मुख्यमंत्री जी ने कोविड के नियमों के कारण यहाँ पे लोगों पे रोक लगा के सीमित कर दिया। एक ऐसा मैसेज पूरे विश्व के अंदर गया कि उत्तराखंड में यात्रा पे जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ। लेकिन एक बात बताइए नवीन जी, अगर बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भगवान नजर आ रहे हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, इनको भगवान नजर आए चाहे कोई भी नजर आए, इनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग अपने उसको भगवान माने, नरेंद्र मोदी जी को भगवान की जगह ये नरेंद्र मोदी को पूजे, लेकिन इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, भगवान श्री राम से एक मानव की तुलना, जिसके ऊपर दुनिया भर के आरोप विश्व के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लगे हो, जीएसटी के उसमें लगाओ, नोटबंदी के असर लगाओ, कोरोना के समय से लगा हुआ, किसानों के मामले में लगा हुआ, ऐसे जिन पर दुनिया भर के बिल्कुल ये जनता सब कुछ जानती है कि क्या वास्तव में जो तुलना की गई इसमें भगवान राम का अपमान नहीं है। एक शख्स को, किसी को भगवान की कैसे तुलना की जा सकती है। नवीन जी बने रहिए आप हमारे साथ में। एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत ने नरेंद्र मोदी की शान में कहा, उस बयान को एक बार फिर से हम सुनाना चाहते हैं। चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए
और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। तो सुना आपने किस तरह से उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री की तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा कि राम ने अच्छे काम किए, इसलिए आज के युग के लोग उनको भगवान के तौर पर पूज रहे हैं। इसी तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में पीढ़ियां उनको भगवान राम की तरह पूजेंगी। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान कृष्ण और राम थे, उन्होंने बेहतर काम किया था, इसीलिए आज वो भगवान के तौर पर पूजे जा रहे हैं। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा, नरेंद्र मोदी को भगवान के तौर पर पूजेंगे। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां निशाने। अब सवाल ये उठता कि क्या खुश करने के लिए भगवान ये इस तरह का बयान दिया गया। मधु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मधु जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मधु भट्ट जी, क्या ये तीरथ सिंह रावत का जो बयान आया भगवान राम से तुलना, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, क्या आप भी इस बयान का समर्थन कर रही हैं? देखिए आसिफ जी, ऐसा है कि जो भी संत महापुरुष इस देश में हुए हैं, निश्चित रूप से उनके जो विचार होते हैं, जो उनके कर्म होते हैं, उनको सभी मानते हैं, सभी पूजते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कथन था कि आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और एक मील का पत्थर आने वाले युग में वो स्थापित होंगे, तो उन्हीं को बिल्कुल आने वाले समय में निश्चित रूप से उनकी पूजा की जाएगी। नहीं मधु भट्ट जी, क्या भगवान राम से तुलना प्रधानमंत्री मोदी की ये सही है? क्या भगवान राम को मानने वाले जो उनके चाहने वाले लोग हैं, क्या उनका अपमान नहीं है? क्या उनके दिल पे ठेस नहीं पहुंची है? देखिए आसिफ जी, आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप दिल में ठेस और ये ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए भगवान राम इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है, और एक राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने मर्यादा, समाज में एक मर्यादा स्थापित की। उस मर्यादा जो स्थापित की वो पूरे सर्व समाज के लिए, उसी की तरह आप भगवान राम के बारे में सब जानते हैं। उन आदर्शों को चलने के लिए, उन आदर्शों पे हम सभी चलना चाहते हैं। एक राम राज्य की जो कल्पना थी कि सभी लोग सुखी हो। क्या राम राज्य है? तो क्या आप मधु भट्ट जी कहेंगे कि इन्होंने भी अवतार लिया है, भगवान के तौर पर एक अवतार लिया है? क्या देखिए पूरा हम पूरे संपूर्ण समाज, क्या विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना है, आज आप देखेंगे पूरा विश्व माननीय मोदी जी की तरफ एक बहुत बड़े मैं कहूंगी पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में देखता है, के तौर पर, एक भगवान के तौर पर मानना है उनको। सबको सब एक साथ रहें और सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत वो कार्य कर रहे हैं। उन्हीं कार्यों को लेकर मधु भट्ट जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में हर कोई इसको मानेगा। जी, तो क्या इनका अवतार हुआ है भगवान के तौर पर? ये मधु भट्ट जी आप भी मान नहीं है? इधर उधर की बात ना करके सीधे बोलिए, क्या मधु भट्ट जी इस बात को मान नहीं कि भगवान के तौर पर इनका अवतार हुआ है मोदी जी का? देखिए, भगवान के तौर पर मानना, ये तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक निजी दायरा होता है, निजी अपना एक विचार होता है। कोई अगर मैं कहूँ कि आपके भी जरूर कोई ना कोई आराध्य इसकी देव होंगे, जिनके विचारों पर, जिनका मार्गदर्शन लेकर आप चलते होंगे। उसी प्रकार से हर कोई व्यक्ति, अगर उनकी भावनाएं हैं, अगर उनको लगता है, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको लगा कि आज के युग में ऐसा महान जो युग प्रवर्तक के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सभी को एक आदर्श स्थापित करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल तो क्या आपको भी उचित जैसे उनके विचारों के अनुसार?
जी। तो क्या देखिए आप देखिए नहीं, मेरा आप क्या मेरा उस बयान मेरे का समर्थन विचार, करते, क्या बीजेपी मेरे समर्थन परिप्रेक्ष्य, करती है? क्या देखिए मेरे आप समर्थन तीरथ करने सिंह से या रावत न के कर, बयान का देखिए समर्थन करती हैं? हाँ जी। आसिफ जी, मेरे समर्थन और न समर्थन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर विश्व उनका समर्थन कर रहा है ये सबसे बड़ी बात है। अगर पूरा देखिए, विश्व विरोध भी, उनको अरे मान नहीं रहा नहीं, है मधु तो भट्ट इसमें जी, कोई रोक मधु नहीं भट्ट जी, सकता। मधु अगर भट्ट पूरे जी, विश्व की उनके प्रति भावनाएं हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और निश्चित रूप से आज क्योंकि सभी लोग हम पूरे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना के टाइम पे जहां की पूरा अमेरिका जैसा देश लॉकडाउन लगाने में असमर्थ रहा, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ये कहा कि जब मेरा देश का प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहेगा तभी जाके अन्य और कार्य तो होंगे। भगवान तो अगर हमारी होते, सुरक्षा के लिए वो मधु भट्ट जी, बिल्कुल मैं भगवान ही मानती हूँ। आप भगवान मानते हैं? आप भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी भगवान। तो क्या बीजेपी के सारे नेता भगवान मानते हैं? इसी प्रकार से देवदूत अगर भगवान होते तो दिल्ली में या दूसरे राज्यों में कोरोना काल में जो लोग पैदल पहुंचे थे उनको इतनी पीड़ा नहीं होती। किसान इतना किसान, लाखों लाख किसान धरने पर नहीं बैठे होते। क्या राम राज्य में राम का इतना विरोध कैसे हो सकता है? देखिए देखिए आसिफ जी, अगर कहीं किसी भी प्रकार का अगर किसी को कोई अगर दुख पहुंचा या उनको परेशानी हुई है तो उसके लिए भी हम बिल्कुल समय समय पर उनके बीच में जाते हैं और उस कमियों को पूरा करने की पूरा कोशिश करते हैं। अगर देखिए क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को कहीं ना कहीं कोई छूट जाता है, कोई कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। मधु भट्ट जी, किसी राजनीतिक दल के नेता को, किसी राजनीतिक दल के नेता को, मधु भट्ट जी देखिए, सत्ता है ये आती है जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बने थे, बहुत अच्छी छवि थी। अच्छा छवि का इंसान हो सकता है, भगवान कैसे हो सकता है? सत्ता आती है जाती है। देखिए ये तो लोकतंत्र है। तो आप कैसे भगवान से तुलना है भगवान कह सकते हैं? जो सत्ता में होगा वो भगवान कैसे हो सकता है? देखिए आसिफ जी, भगवान भी इस धरा पर अवतरित हुए। उन्होंने भी, अगर मैं कहूं कि भगवान कृष्ण पैदा हुए तो उन्होंने भी पूरा एक संदेश दिया। तो क्या मधु भट्ट जी, तो अगर भगवान राम पैदा हुए तो उन्होंने भी अवतार लेकर इस धरा को जिम्मेदारी के साथ कह रही है? आसिफ जी, क्या जिम्मेदारी के साथ कह रही है कि भगवान ने अवतार ले लिया? अल्लाह पैदा हुए, पैगंबर पैदा हुए तो उन्होंने भी समाज को एक ईसा मसीह पैदा हुए तो समाज को संदेश दिया। मधु भट्ट जी, उनको पूजा जाता है। क्या आप ये मानने कि भगवान का अवतार हो गया तो बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि भगवान का अवतार हो चुका है, सारी परेशानियों का हरण कर लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर? आप लोग फिर क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं? देखिए हरण धीरे धीरे, देखिए अपनी अपनी मान्यता है, अपने अनुसार अपने जो आपके विचारधारा, कुछ उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं तो निश्चित रूप से आप उनके आदर्शों में चलना चाहेंगे। मधु भट्ट जी, एक बात बताइए, देखिए समाजवादी पार्टी में भी हर धर्म के लोग हैं, कांग्रेस में भी हर धर्म के लोग हैं और बीजेपी में भी हर धर्म के लोग हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। भगवान राम को कांग्रेसी भी मानते भगवान है, तो सिर्फ बीजेपी के कैसे भगवान मान लेंगे? क्या कांग्रेस के लिए भगवान नहीं हो सकते? देखिए बिल्कुल, क्या दूसरी पार्टी के लिए नहीं हो सकते? आपके लिए भगवान है। साउथ में, मैं आशीष जी फिर पूरी मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप साउथ में जाएंगे तो अम्मा जयललिता जो थी अम्मा, उनको लोग देवी के रूप में पूजते हैं आज भी। वहां पर उनके चित्र लगाए जाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाई जाती है, उनके नाम पे व्रत उपासना रखी जाती है। और अगर मैं कहूँगी स्वर्गीय हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं गाँव में कि जो पूजा करते हैं, अभी गाँव में पूजा करते हैं, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को आप किसी की भी जो किसी की मान्यता है उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किसी को भी मानता है, क्या एक भावनाओं को रोक नहीं सकते, आस्था को रोक नहीं सकते। लेकिन एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को भगवान राम की तुलना कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? आप बताइए जिम्मेदारी से। देखिए अगर आप कहें कि भगवान राम ने सर्वे भवन्तु सुखिना और एक कोई भी दुखी न रहे उसके आधार पर उन्होंने पूरे जन कल्याण के लिए काम किया था। राम राज्य की स्थापना हुई थी, वही तो राम राज्य है, सच्चा राम राज्य है। और उसी के आधार पर अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए, सभी प्राणियों की
एक में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के माध्यम से काम कर रहे हैं, भगवान के तो पद अगर वो चिन्हों आप पर कहें चल कि रहे हैं। हम उनको भगवान क्यों ना मधु माने, भट्ट जी इतना ये तो कह हमारी, सकते हो आप, मधु भट्ट जी इतना जी, कह जी, सकते हो आप कि भगवान जी। राम के बताए हुए रास्ते पर चलना, इतना कह सकते हो। इतना ही बहुत होता है कि आप उनको आला कमान को खुश करने के लिए इतना कम है क्या कि भगवान के पद चिन्हों में चल रहे हैं, देखिए- और वो सारी सीमा पार करके भगवान ही बिल्कुल सीधा कह दो आप। देखिए आसिफ जी, हर कोई अपने अपने जो एक होता है ना, एक आप किसको मानते हैं। नहीं, अगर ये तो आप अपने फिर देखिए अल्लाह को कांग्रेस मानते के हैं, तो आप अल्लाह की प्रशंसा करेंगे। क्रिश्चियन अगर ईसा मसीह को मानते हैं तो उनकी तुलना करेंगे। इंसान और से अगर, कैसे तुलना हो सकती अगर है? हम भगवान राम को मानते हैं, हम भगवान राम से तुलना करेंगे। तो ये तो एक अभिव्यक्ति है, और हम उसमें तो क्या अगर किसी को बीजेपी के मानते हैं, राम, किसी को भी मानेंगे, तो क्या आप अगर, माने कि बीजेपी तो के राम, बिल्कुल हम बीजेपी के मानते हैं, तो राम फिर बिल्कुल अब बीजेपी के राम जी, जी। मोदी हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल। जो उनके कार्य हैं, वो तो उनको देखकर तो यही लगता है कि वो, क्योंकि 500 वर्षों से कई ऐसी समस्याएं थी जिनका अंत नहीं हुआ था, आज अगर उनका अंत हो रहा है बहुत सही। और सभी लोग सुखी हो बेरोजगारी रहे इतनी हैं, बढ़ सभी गई है, लोग- पेट्रोल सभी के धर्म दाम, के पेट्रोल लोग डीजल के उनको दाम बढ़ 100 रुपए चढ़कर पहुंच मान गए। रहे हैं, मधु तो भट्ट ये जी, बहुत बड़ी बात है। मधु भट्ट जी, हमारी कुछ तो बहुत सी लाज मुस्लिम रखिए, बहनें कुछ हैं। तो लज्जा देखिए, हमारे करिए, सब धर्मों की कुछ बात तो कर रही हूँ। लज्जा करिए, कई- कुछ तो अगर लज्जा मैं करिए कहूँ, मधु भट्ट हमारी जी, कई मुस्लिम कुछ बहनें हैं, लज्जा उनको भगवान करिए। के रूप में पूज रही अरे है, महंगाई तो आप इतनी इसमें बढ़ किसी गई, को रोक नहीं सकते। किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए, वो- बैंकों के कर्मचारी वो 2 ठीक दिन है। से हड़ताल पर देखिए, हैं, उसको भी- 2 दिन से देखिए, हड़ताल आसिफ पर हैं, जी- आप रोजगार दे आसिफ नहीं पा जी, रहे हैं, आप तो रोजगार देखिए- दे नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम देखिए- आपने 100 रुपए कर दिए, किसान देखिए, किसान आसिफ जी, धरने पर वो बैठे हैं, समस्याएं हैं। देखिए, उन बैंक समस्याओं के का कर्मचारी अंत और हड़ताल निराकरण पर हैं, होगा। केंद्र सरकार अगर कहीं- पुतला फूक रहे हैं। पंजाब में जाइए आप, क्या देखिए, पुतला फूक रहे हैं? कहीं पर बिल्कुल, भगवान का देखिए- पुतला देखा कहीं जलाते हुए? देखिए आसिफ जी, भगवान का अगर पुतला कहीं समझ- जल रहा है? देखिए आसिफ जी, आपने आप देखा बताइए, होगा, इतनी कभी बड़ी भी तादाद में कोई विरोध। भी अगर महापुरुष इस धरा पर पैदा हुआ है, तो उस काल में उसका विरोध हुआ। महापुरुष होना- अगर आप गैलीलियो की बात करेंगे तो महापुरुष गैलीलियो का होना भी बात विरोध हुआ। अलग है, महापुरुष तो होना हर- बात अलग है, देखिए, भगवान बड़े होना बड़े बात अलग है। साइंटिस्ट जो हमारे पैदा हुए, दोनों उस में काल अंतर में है। उनका विरोध हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर कहीं कोई विरोध है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने कहा है कि आने वाले समय में, हमने अब ये नहीं कहा कि वर्तमान में, हमने कहा आने वाले समय में बिल्कुल उनको पूजा तो क्या- जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जो नीतियां हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके आदर्श वो जो समाज में स्थापित कर रहे हैं, वो आने वाले युग में जरूर एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो क्या बीजेपी तीरथ सिंह रावत के बयान का समर्थन करती है? मधु भट्ट जी समर्थन कर रहे हैं कि भगवान राम के तौर पर देखा जाएगा? देखिए ये उनके उद्गार थे, उनका जो उनके प्रति एक सम्मान होता है, वो व्यक्त करने का एक तरीका था। और क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने जो आदर्श होते हैं उनको स्थापित उनके बारे में कहता है। तो निश्चित रूप से क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने मैं ये कहूंगी जो समाज में जो मूल्य स्थापित किए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिल्कुल उनको तो फिर पूजा करना चाहिए। आप लोग तो सभी लोग। और मधु भट्ट जी, आपको लगेगा मधु भट्ट जी, आने फिर वाले आप लोग समय में तो कि बहुत ही मधु उच्च भट्ट कोटि जी के संत पूजा, हमारे समय फिर में तो पूजा अवतरित हुए करना हैं। चाहिए आप लोग को। मधु भट्ट जी, जी? आप पूजा करती हैं रोज सुबह को उठ के? भगवान की तो पूजा होती है। देखिए, नर पूजा नारायण पूजा, नर पूजा नारायण पूजा। अगर आदर्श समाज में जो भी व्यक्ति स्थापित करेगा, अगर आप समाज में कोई आदर्श स्थापित करते हैं, निश्चित रूप से हम आपकी भी पूजा करेंगे, आपकी भी प्रशंसा करेंगे, आपके भी गुणगान करेंगे। तो ये तो हमारे पूरे, क्योंकि जो भारतवर्ष है ये संतों का और महापुरुषों का ही देश है। इसमें हर समय पे, हर युग में महापुरुष पैदा होते हैं। अगर आप इसको अगर इस तरीके से लेंगे, क्योंकि जब भगवान राम पैदा हुए थे तो अवतरित हुए थे, तो लेकिन बाद में उनको एक भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, नवीन जी, क्योंकि उन्होंने आदर्श स्थापित किए। उसी प्रकार से अगर अब तो क्या आज होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए हैं, तो बिल्कुल संत के रूप में पैदा हुए हैं। और बिल्कुल क्योंकि समाज में जिस प्रकार से वो एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, तो वो आने वाले समय में निश्चित रूप से पूजे जाएंगे। वक्त की कमी है। नवीन जोशी जी, क्या ऐसा होगा कि एक दौर के भगवान को एक पार्टी मानेगी, दूसरी पार्टी नहीं मानेगी? नवीन जी, हम तो समझ रहे थे कि शायद जुबान फिसल गई होगी, मुंह से निकल गया होगा, बीजेपी उसको कह दे कि जोश में आके कह दिया,
हो सकता है ये बात कह दे कि जोश में ज्यादा ही कह दिया, इतना नहीं कहना चाहिए, एक अच्छे इंसान है। हम समझ रहे हैं शायद मधु भट्ट जी इस बात को रखेंगी, लेकिन वो भी उसी बात पर जोर दे रही है कि हाँ भगवान की तरह याद किया जाएगा। नवीन जोशी जी, भगवान तो भगवान होते, राजनीति से ऊपर उठिए आप। अगर वो बीजेपी में उन्होंने अवतार लिया है तो आप क्यों नहीं मानना है उनको? आपको मानना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा दुनिया के लोग जानते हैं। नहीं, आप राजनीति से ऊपर उठिए। मैं राजनीति से ऊपर उसके बात कर रहा हूँ। एक आदमी की, एक साधारण आदमी की आप तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। इन लोगों के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था। मैं अपने नवीन भाई से ये पूछना चाहूंगी कि आप माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी पूजा जाता है, तो क्या आप इसके लिए क्या कहेंगे? आपके बीच में नहीं बोला, आप चुप रहिए। बिल्कुल, अगर मैं बोलने में आऊंगा एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। नहीं, देखिए नवीन भाई, मैं कह रही हूँ कि आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है। नहीं, मैं यही जानना हूँ कि इनके अंदर कितनी। हाँ नवीन जी, मुझे मत टोकिए आप बिल्कुल भी। आप नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं, उसे भगवान मान लीजिए। आप तीरथ सिंह रावत को भगवान मान लीजिए, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को भगवान मान लीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप भगवान श्री राम की तुलना एक साधारण से आदमी से, अगर भगवान होता, अभी कोरोना के समय में लाखों आदमी मारे गए, आप भगवान कहाँ है हमारे? आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से कर सकते हैं, हम भगवान राम से नहीं कर सकते। आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की तुलना माँ दुर्गा से कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा से करते हैं। हमने कुछ कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी। हमने कुछ कहा? हम भी तो कहते हैं कि ठीक है आपकी आस्था है, अटल जी ने कही थी, आपकी आस्था है। अगर आप माँ दुर्गा मानते हैं तो आपकी आस्था है। हम आपकी आस्था पे कोई सवाल नहीं करते। हम आपकी आस्था पे कोई सवाल नहीं करते। हमने आपकी आस्था पे कोई प्रश्न नहीं किया। और सोनिया गांधी को माँ दुर्गा कहते हैं। हम आपकी आस्था पे कोई प्रश्न किया? हमने आपकी आस्था पे कोई प्रश्न किया? पहले ये बताएं, आपकी आस्था पे कोई प्रश्न किया हमने? आप ये बताएं। कभी अयोध्या का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी और दूसरा मुद्दा आपने इस देश को बांटने का प्रयास किया है। आपने इस देश को बांटने का प्रयास किया है। जाति आदमी से कर रहे हैं। ये रावण है और नवीन जी और रावण का एक एक आदमी। ये लोग हम कहते हैं नवीन जी, रावण कौन है? ये सब ये जनता आपको अच्छी तरह जवाब दे चुकी है। हमने आपको जनता अच्छी तरह जवाब दे चुकी है कौन रावण है कौन राम है। प्रधानमंत्री जब देश के उत्तराखंड के अंदर आए थे, उन्होंने कहा कौन राम है कौन रावण है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है, इसीलिए आपको जवाब देती रहती है समय समय पर। हम लगाएंगे यहाँ से पलायन हम लोगों। चलिए वक्त की कमी है नवीन जी, हम रोक रहे हैं। नवीन जी, मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसी को रावण तो किसी को भगवान राम दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। जनता सब कुछ जानती है। क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? क्या किसी शख्स की तुलना भगवान से की जा सकती है, या फिर वास्तव में बहुत अच्छे काम हैं उनको बीजेपी भगवान की तरह पूज रही है? खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी इंडिया। नमस्कार।